हेलो एवरीवन। तो अगर आप इंडियन आर्मी एयरफोर्स नेवी में एज ए कमीशन्ड ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि यूपीएससी ने सीडीएस एग्ज़ाम 2026 की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो वो निकाल दी है। और इस बार जो एग्ज़ाम 451 पदों पे टोटल लिया जाएगा, जो काफ़ी सारी वैकेंसी इस बार निकाली है इन्होंने। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीडीएस एग्ज़ाम में कितनी वैकेंसी इस बार नोटिफाई की गई है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, इसका एज क्राइटेरिया एनडीए एग्ज़ाम से बिल्कुल ही अलग है, और इसकी एज लिमिट क्या है, फुल सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या होता है, एसएसबी इंटरव्यू, एसएसबी बीच में फिर कूद गया इसमें, एसएसबी का बहुत ही क्रिटिकल रोल है इसमें सिलेक्शन में। उसके बाद आपका जो फाइनल मेरिट एंड ट्रेनिंग जो वो उस पूरी जानकारी जो इस वीडियो में आपको डिटेल में दूंगा आपको, इसलिए इस वीडियो को जो है वो स्किप ना करके आखिर तक सुने। ये एक जनरल नॉलेज भी है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए भी। अगर कोई ओवर एज सुन रहा है तो उसके बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनको बता सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी जानकारी है। दोस्तों, अब बात करते हैं वैकेंसीज की। आईएमए जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में, उत्तराखंड में, इसके लिए जो 100 वैकेंसी इन्होंने नोटिफाई की है। यहाँ से आप आर्मी में एक जो है वो परमानेंट कमीशन्ड ऑफिसर बनते हैं। इसमें दूसरा है 32 सीटें जो है वो इंडियन नेवल एकेडमी जो है उसमें जो 32 सीटें इन्होंने इसमें रिजर्व की है। इसमें जो कई सीटें जो एनसीसी नेवी सर्टिफिकेट होल्डर के लिए जो है वो रिजर्व होती हैं। और दोस्तों, तीसरी जो है वो एयरफोर्स एकेडमी जो है हैदराबाद में, एएफए हैदराबाद में, इसमें 26 सीटें कुल दी गई। इसमें फ्लाइंग बेंच प्लस ग्राउंड ड्यूटी जो एंट्री है वो अलग अलग दोनों शामिल है। कुछ सीट इसमें एनसीसी एयर विंग के लिए भी रिजर्व होती हैं। तो चौथी बात कर ले दोस्तों, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए जो है चेन्नई में है, हमारी चेन्नई में है। इसमें केवल जो पुरुष है वही आवेदन कर सकते हैं। 275 सीटें इसमें इसके लिए जो ओटीए के लिए जो इसमें रिजर्व की गई है। ये सबसे बड़ी वैकेंसी है दोस्तों इसमें। यहाँ से आप जो है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर बनते हैं। और ओटीए जो चेन्नई में है, यहाँ के इसमें जो वुमेन्स के लिए भी 18 सीटें दी गई हैं। तो टोटल दोस्तों 451 वैकेंसी इसमें नोटिफाई की गई है। दोस्तों, बात कर लेते हैं अब एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। आईएमए और ओटीए जो है वो आर्मी का एक, दोनों एकेडमी आर्मी की है। इनमें दोस्तों ग्रेजुएशन चाहिए इन एनी स्ट्रीम्स, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, कोई भी है, किसी भी स्ट्रीम का वो आर्मी में जा सकता है, इसमें फॉर्म भर सकता है। और जो इंडियन नेवल एकेडमी है उसमें दोस्तों बीटेक होनी चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री जो है वो आवश्यक है। और एयरफोर्स में ग्रेजुएशन +2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री या जो है वो मैथ होना चाहिए। साथ में इसमें बीटेक जो है वो कंपलसरी है। और सबसे महत्वपूर्ण, जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और जो एसएसबी का जिस समय आपका इंटरव्यू होगा तो उसमें आपको डिग्री का प्रूफ जो है वो देना पड़ेगा। तो आप अपेयर हो गए तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आगे बात कर लेते हैं एज लिमिट जो है वो सीडीएस की एज लिमिट एंट्री अलग अलग है। इसमें आईएमए के लिए 19 से 24 साल है, आईएनए के लिए जो 19 से 24 है, और एएफए जो है वो 19 से 24 सेम ही है। लेकिन ओटीए जो है, ओटीए मैन एंड वुमेन, उसमें 19 से 25 है। तो एग्जैक्ट डेट जो है वो नोटिफिकेशन में दी गई है। बाकी आप इसमें जो यूपीएससी के स्टैंडर्ड रूल्स है वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं रिटर्न की। रिटर्न एग्जाम जो सीडीएस सिलेक्शन का जो है सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें दोस्तों 3 पेपर होते हैं, इंग्लिश के 100 मार्क्स के, जनरल नॉलेज का 100 मार्क्स का, और मैथमेटिक्स का 100 मार्क्स का। टोटल 300 होते हैं और हर पेपर के लिए 2-2 घंटे दिए होते हैं। नेगेटिव मार्किंग इन्होंने रखी होती है। ओटीए मैन वुमेन यहाँ पे सिर्फ 2 ही पेपर होते हैं, इंग्लिश 100 नंबर का और जनरल 100 नंबर का। और टोटल जीके जनरल मतलब जनरल नॉलेज, तो टोटल 200 मार्क्स का। और सीडीएस का एग्जाम मॉडरेट से टफ होता है, लेकिन इसका जो स्कोरिंग है ये सही स्ट्रेटजी से आपको करना चाहिए, तभी जाके आप इसका सिलेक्शन हो सकते हैं। इसमें अगर आपका रिटर्न का क्वालिफाई होता है दोस्तों, आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाते हो। वहाँ इंटरव्यू में रिटर्न क्लियर करने के बाद जो एसएसबी का इंटरव्यू जो 5 डे का इंटरव्यू है वो वैसे होता है। फर्स्ट डे आपका OIR टेस्ट होता है, PPTP टेस्ट होता है। यहाँ से आधे से ज़्यादा जो कैंडिडेट है वो बाहर हो जाते हैं। दूसरे दिन में साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं आपके। तीसरे दिन में यहाँ पे दोस्तों 3 से 4 दिन में GTO टास्क मिलते हैं आपको, जो एज एनडीए को मिलते हैं, सेम वैसे ही होता है। और 5th डे आपको पर्सनल इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस होती है, फाइनल असेसमेंट होता है, और रिकमेंडेशन जो कैंडिडेट का नाम है जो वो एसएसबी डिक्लेयर कर देता है। उसके बाद एसएसबी के बाद जो मेडिकल का आपका काम आता है, इसमें हाइट, वेट, आई सेट, एक्सरे, ब्लड, ENT, फिजिकल्स एंड मेंटल फिटनेस का इसमें टेस्ट लिया जाता है।
एयरफोर्स वालों के लिए जो अलग से फ्लाइंग मेडिकल काफ़ी कठिन होता है, इसमें दोस्तों अलग से एयरफोर्स के लिए जाना है आपको, तो उसमें फ्लाइंग मेडिकल एक होता है, वो अलग से देना पड़ता है। एसएसबी प्लस मेडिकल क्लियर करने के बाद यूपीएससी जो है वो आपकी फाइनल मेरिट बनाती है। मेरिट में कैंडिडेट को बुलाया जाता है उनके रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग सेंटर्स में। और इसमें दोस्तों अगर आईएमए में आप जाते हो तो आपको 1.5 साल की जो ट्रेनिंग होगी, आईएनए में जाते हो तो 1 साल की होगी, एएफए में जाते हो तो 74 वीक्स की होगी और 49 वीक्स की होगी ओटीए में। और फिर आप जो है वो कमीशन जो ऑफिसर है वो बन जाते हैं। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें इतनी सारी वैकेंसी पहले से नहीं आती है, इस बार काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी दी है। तो इस बार जो CDS 2026 का एग्ज़ाम है उसमें 451 वैकेंसी निकाली है, जो बताती है कि जो आर्मड फोर्सेस में ऑफिसर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और नए ऑफिसर की, नए ब्लड की ज़रूरत है। तो इसमें शायद आपका नाम भी हो सकता है अगला। तो इस वीडियो को जो है वो शेयर करना ना भूले और फॉलो करना ना भूले, क्योंकि जो जेन्युइन डिफेंस अपडेट है या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जेन्युइन अपडेट है वो मेरे इस चैनल के या पेज के माध्यम से आपको मिलती रहती है। जय हिंद।